दोस्तों नमस्कार। मैं ये जो वीडियो दिखा रहा हूँ ये तमिलनाडु से है और आज यहाँ बारिश का लगभग चौथा दिन है। देख रहे हैं आसमान में बादल, हल्की फुल्की सी बारिश, शरद हवाएं और काफ़ी मौसम उत्तर भारत जैसा हो गया है। इसके अलावा एक चीज़ मैं जो आप लोगों को दिखाना चाह रहा था वो ये है कि अभी मैं उत्तर भारत से आया इधर, तो हमारे तरफ उधर आलू की खेती हो चुकी है, यानी धान कट चुके हैं, आलू की बुवाई हो चुकी है। और यहाँ पे जो है दक्षिण भारत में यानी तमिलनाडु में, देखिए मैं दिखाना चाह रहा था, ये देखिए धान का खेत, धान की रोपाई हुई है। अभी मुझे लगता है 10 दिन के करीब हुए होंगे एग्जैक्टली, मैं नहीं कर सकता, लेकिन अभी बहुत जल्दी इसकी रोपाई हुई है। तो मैं ये कहना चाह रहा था कि यहाँ पे केवल धान की 3 फसलें होती हैं, है ना। तो ये कटने के बाद फिर खेत तैयार करने के बाद ये फिर से बुआई की गई है, पानी लगाया गया है। और बरसात में इससे पहले मैं ये देख रहा था कि किसान जो है छाता लेके अपने खेत में मेड़ पे घूम रहे थे और वो देख रहे थे पानी वगैरह कि भाई कहीं ज़्यादा कहीं कम जो होता है पानी को मैनेज करते हैं लोग, तो वो कर रहे थे। लेकिन मैं वीडियो उनका लेने में लेट हो गया मुझे। तो यानी कि जिसको बोलते हैं कि वाटर मैनेजमेंट करना अंग्रेजी में, क्योंकि हमारे किसान लोग बहुधा कम पढ़े लिखे होते हैं या नहीं पढ़े लिखे होते हैं, तो वो शब्दों का जाल नहीं बुनते, वो काम करते हैं। उनकी एक्टिविटी, हर एक्टिविटी टेक्निकल होती है ना। जैसे हल जोतना है तो बैल को कितने एंगल से मोड़ना है, कहाँ तक जाके फिर मोड़ेगा कि हमारे खेत को किनारे तक पकड़ पाएगा, है ना। फावड़ा कितने ज़ोर से चलाना है कि ज़मीन में कितनी गहराई तक जाए, कितने प्रेशर से, फोर्स से जो है गन्ना काटना है तो काटा जाए। तो ये सब पूर्ण रूपेण ये तकनीकी बातें हैं और काम पूरी तरह से तकनीकी युक्त होता है। लेकिन उसका लिटरेचर जो है, साहित्य जो है, तकनीकी साहित्य जो है, उसको वो लोग कह नहीं पाते और पढ़ नहीं पाते, लेकिन वो काम पूरा ही उसी तकनीकी, उसी सिद्धांत के आधार पर करते हैं और किया जाता है ना। तो खेती किसानी अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सराहनीय और बहुत ही साहसपूर्ण काम हो गया है। पहले भी था, आज भी उतना ही महत्वपूर्ण है, साहसिक है और प्रकृति से जुड़े रहने का एक अद्भुत तरीका भी है। और सबसे बड़ी बात है कि भोजन सबके लिए उत्पन्न करना, सबकी भरण पोषण हमारे इन्हीं किसान भाइयों के ऊपर है। तो मैं तो हमेशा कहता हूं कि इनकी समस्याओं का समाधान द्रुत गति से किया जाना चाहिए। खैर, तो ये सीजन का आज मिजाज देखिए और उस हिसाब से देखिए कि खेतों में किस हिसाब से इस समय लोग यहाँ के फसलों को लगा दिए हैं, पानी वगैरह देख रहे हैं। और चूँकि ठंडे का मौसम है, पशु पक्षी अपने ठिकाने की तरफ जल्दी से बढ़ रहे हैं। अभी लगभग 2 भी नहीं बजा है, 2 बजने को जा रहा होगा, लेकिन मौसम तो सबको प्रभावित करता है और सबको अलग अलग से करता है, ये स्वाभाविक है। और मुझे बहुत जल्दी, बहुत रिसेंटली मैं कोई गज़ल सुन रहा, उसकी एक लाइन मुझे याद आ रहा है कि न देखा हो अगर बारिश में घर जलने का नज़ारा,
तो बारिश में भी घर जलते हैं। शायर, शायरी, शब्द और शब्दों को सहेजना है। शायर यही करते हैं और हम भी कभी कभी। और देखिए, कोई शायर कुछ भी नहीं होता, उसके जो 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 चाहने वाले हैं ना, उनको जो सुनने वाले हैं, वही उसको सब कुछ बना देते हैं। तो ये खेती किसानी और ये दो पेड़ों का झुंड, एक ये और एक ये देखिए। नॉर्मली ऐसी जगहों पे खेती किसानी वाले लोग, जो जहाँ ट्यूबवेल होता है ना, तो वहाँ पे एक छोटा सा रूम होता है और वहाँ पे कुछ पौधे लगा देते हैं। तो इस तरह के दो आपको दिख रहे हैं, वही वाले हैं। और मैं अगर थोड़ा इधर दिखाऊं तो देखिए कि ये छोटे छोटे पौधों में आपको चिड़िया दिख जाएगी और गिलहरी भी दिख जाएगी। मुझे दिख रही गिलहरी है ना, भोजन की तलाश में। और ये कुछ फील्ड और कुछ बनते आशियाने, और दूर कहीं कुछ, तो मुझे लगता है कि किसी मंदिर पे कुछ मंत्रोच्चारण। और उसी से मुझे एक अपना शेर याद आ गया। वो पहले लिखा था, 5 साल पहले लिखा था। हालांकि इस वीडियो में उसकी प्रासंगिकता तो नहीं है, लेकिन मैं सुना देता हूँ, है ना। नहीं तो फिर वो शेर कुछ ऐसा था, बहुत 5 साल पहले जो लिखा था, वो ऐसा था कि सुनिए कि मस्जिद की अजान की तरह, मस्जिद की अजान की तरह, मंदिर की मंत्रगान की तरह तुम हमको याद आओगे बहुत। थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत ही एक्सपेरिमेंट करके लिखा हुआ जो शेर है। इसमें मिसरे जो है काफ़ी एक्सपेरिमेंट करके अलग तरीके से अरेंज किए हुए हैं। तो फिर से सुनिए कि मस्जिद की अजान की तरह, मंदिर की मंत्रगान की तरह तुम हमको याद आओगे बहुत। और आगे का मिसरा सुनिए कि साह के सूखे पत्तों की तरह, साह के सूखे पत्तों की तरह, ताश के बिखरे पत्तों की तरह हम तुमको याद आएंगे बहुत। साख के सूखे पत्तों की तरह, ताश के बिखरे पत्तों की तरह हम तुमको याद आएंगे बहुत। ये तो रहा शेर। फिलहाल मैं इस क्लिपिंग को बंद कर रहा हूँ। और ये शेर मेरा है और मेरा पेन नेम गौतम गाजीपुरी है। और इस शेर को मैंने आपको सुनाया। हालांकि ये वीडियो में एग्री इन्फॉर्मेशन के लिए ले रहा था, लेकिन मैंने पढ़ दिया और शायद आप लोगों को पसंद आए। शुक्रिया। गौतम गाजीपुरी को दीजिए इजाज़त। एक बार फिर शुक्रिया।